मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे बख्श दो। भरी महफिल में मुझे बदनाम करना चाहा, मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहा। जब दिल ना भरा उनका तो गड़े मुर्दों को उखाड़ करके उसी मिट्टी में मुझे दफनाना चाहा। ये जो शायरी है वो मैंने मुनावर के लिए लिखी और ये पूरी फिट हो रही है मुनावर पर, क्योंकि उसकी सिचुएशन आप देख रहे हैं ना कि कैसी है। एक चीज हो कि मुझे ध्यान में आई है कि मुनावर फारूकी अभी तक के मतलब पहले दिन से लेकर के जब तक कि आयशा खान नहीं आई थी, सीधा लग रहा था कि मुनावर ही शो का विनर बनेगा, क्योंकि मुनावर के अगेंस्ट गेम में बिग बॉस के घर में कोई सवाल उठा नहीं पाया। एक भी बंदा सवाल नहीं उठाया। बाहर भी कई सारे लोग मुनावर के गेम को अप्रिशिएट कर रहे थे, मुनावर को सपोर्ट कर रहे थे, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर हुई बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग मुनावर फारूकी के अगेंस्ट। जी हाँ, प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट हुई है। अभी तक के आयशा खान जो बिग बॉस के घर में आई है, बाकायदा वो रह करके आई है, मिल करके आई है, नाजिला से दोस्ती है, काफ़ी अच्छी बातें शेयर हुई है, चैट्स वैट्स भी जो चीज़ें हैं वो शेयर हुई हैं। पहले तो वो बिग बॉस के घर में आती है, उनको एक माफ़ी चाहिए होती है और मुनावर फारूकी जो कि माफ़ी मांग लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है। फिर क्या, गलती हो गई है, आयशा का गेम यहीं पर ही खत्म। उसके बाद आयशा नॉर्मल हो जाती है मुनावर फारूकी के साथ बिग बॉस के घर में, और फिर इनको नॉर्मल देखता हुआ मेकर्स देखते हैं कि अरे यही बंदी गलत है, इसको कॉल आउट करो। वीकेंड के वार में सलमान खान पर सवाल उठाते हैं कि आप शो में क्यों आई हैं, नेम फेम के लिए आई हैं। फिर ये अचानक से बौखला जाती हैं कि मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मतलब मैं तो इसलिए नहीं आई थी। आप आयशा जी 100 बार कह लीजिए, 1000 करोड़ बार कह लीजिए कि आप नेम फेम के लिए नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप नेम फेम के लिए आए थे। अगर इस सीजन में मुनावर फारूकी नहीं होता, आपके कितने भी फॉलोअर्स होते, फिर भी आप इस सीजन में नहीं आ पाती। सीधी क्लियर बात है। वीकेंड के बारे में आपने जब इतना कुछ हुआ तो फिर आपने तमाशा किया कि अरे मुनावर तू झूठा है, तू लायर है, तू ऐसा है, तू वैसा है। उसके बाद नॉर्मल हो गई। जब आपको एक बंदे के बारे में पता है कि वो झूठा है, वो बेकार है, वो लायर है, सबसे बेकार इंसान है, जी हाँ महा बेकार इंसान है, उसके बावजूद भी आप दूसरे दिन उस इंसान के साथ इतना नॉर्मल कैसे हो जाते हो, इतना बड़ा दिल आपका कैसे हो जाता है। हम भाई बहनों की भी लड़ाई होती है ना, हम 2-3 दिन बात नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है उस चीज से रिकवर होने में। लेकिन आपका क्या है कि जब आपके ऊपर कोई बात आती है ना तो आप फौरन हर्ट हो जाते हो कि मैं तो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हूँ इस चीज से। फिर आप क्या करते हो, आप चीजें खोलना स्टार्ट कर देते हो। मेरे पास ये वाला पत्ता है, मैं ये वाला भी पत्ता फेंकूंगी, मेरे पास वो वाला पत्ता है, मैं वो वाला भी पत्ता फेंकूंगी। आज मुनावर फारूकी की जो हालत थी ना, वो हालत देखने के बाद मतलब मैं बहुत देर तक एकदम ब्लैंक थी कि मैं क्या बोलूं, कौन सा एपिसोड देख रही हूँ, क्या चल रहा है। मतलब बिग बॉस में क्या आने वाले सीजन में हम कोई ऐसी पर्सनालिटी वगैरह देख भी पाएंगे, क्योंकि अभी बिग बॉस वो बिग बॉस रहा नहीं है। वो बिग बॉस रहा नहीं है जो बिग बॉस हम देखा करते थे, जिसको देख करके मजा आया करता था, वो बिग बॉस नहीं रहा है। ये बिग बॉस लोगों को तमाशा बनाने वाला बिग बॉस बन चुका है। किसी को एंट्री चाहिए, किसी ने पॉडकास्ट किया, चलो भैया तुम भी आ जाओ, तुमने वो इंसान आ गया। सामने वाले की मेंटल हालत पूछ लो कि उसकी हालत क्या है, वो किन सारी चीजों से गुजर रहा है, लेकिन नहीं, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं होगी। अब यहाँ पर अभी तक के नाजिला ने अपने सुनाया बहुत सारी, आज उसने बातें बोली हैं, यहाँ पर बताया है उसने अंकिता लोखंडे को, सारे घर वालों को बताया, क्योंकि उसको नॉमिनेट कर दिया गया ना, नॉमिनेट हो गई, मतलब नॉमिनेट हो गई। रीजन कौन सा, उसका पर्सनल रीजन दे दिया कि तुम जो है ना, लोग जो पोक करते हैं ना, मतलब मेरे सामने जब बात करती हूँ तो क्रिस्टल क्लियर नॉर्मल तरीके से बात कर लेती हूँ, लेकिन लोगों के सामने जबरदस्ती का तुम लड़ती हो। इसमें क्या क्या चीजें पर्सनल थी यार, मतलब उसको नॉमिनेट नहीं होना था। मैं मुनावर को नॉमिनेट कर सकती हूँ, मेरा पूरा अधिकार है मुनावर को नॉमिनेट करने का, लेकिन मुनावर को अधिकार नहीं है नॉमिनेट करने का। मैं मुनावर पर 1000 यहाँ पर एलिगेशंस लगाऊंगी कि उसने ये किया, उसने उस लड़की को मैसेज किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने नाजिला को
धोखा दिया। लेकिन नहीं, मुनावर अगर अपने आप को कुछ बोलेगा, डिफेंड करेगा या फिर वो नॉमिनेशन में अपना गुस्सा निकालेगा तो फिर वो टोटली गलत है, वो राइट नहीं है। फिर मैं उसकी और भी ज्यादा पोले खोलूंगी। हाँ, मुनावर ने रिश्ता भेजा था यहाँ पर आने से पहले किसी को, तो क्या प्रॉब्लम है, रिश्ता भेजा था। एक बाप जो कि सिंगल पेरेंट होता है, आप सभी जानते हो, एक बाप भी अपने बच्चे को पाल सकता है, लेकिन एक माँ की जरूरत हर एक बच्चे को होती ही होती है, होती ही होती है। इस चीज को कई सारे लोग डिनाई करो, लेकिन नहीं, एक बाप का होना भी जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट माँ का भी होना है। जब यहाँ पर जो कि नाज़िला है, वो चाहती थी कि बेटा बोर्डिंग में रहे, एक बाप नहीं चाहता है। एक बाप अच्छा खासा कमा रहा है, हर चीज है उसके पास, तो क्या वो चाहेगा कि उसका बेटा बोर्डिंग में रहे? ऑफ कोर्स उन सारी वजहों से यहाँ पर मुनावर जो है ना, उन्होंने कट लिया, लेकिन वो नाज़िला के साथ रिलेशनशिप में थे। अब यहाँ पर एकदम से चीजें नहीं होती हैं, आप भी जानते हो, अगर आप कभी रिलेशनशिप में रहोगे तो आपका किसी चीज से, किसी कारण से ब्रेकअप हुआ, आपने कह दिया चलो ब्रेकअप, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग वहीं लगा रहता है। आप चाहते हो कि यार चीजें नॉर्मल हो जाए, लेकिन आपकी जो सिचुएशन होती है ना, वो नॉर्मल नहीं होने देती है। आपकी सिचुएशन कुछ और होती है और आप चाह कुछ और रहे होते हो, तो ऐसा होता है लोगों के साथ। अब मुनावर फारूकी चाह कुछ और रहते, सिचुएशन कुछ और थी, वो नाज़िला के साथ थे नहीं, वो उनसे कभी ना कभी बात कर लेते थे, लेकिन वो चाहते थे, लेकिन बेटा यहाँ पर वो हो चुका था कि बेटा नहीं चाहिए, बेटे को बोर्डिंग में डाल दो, बेटा अपने साथ नहीं रहेगा। तो एक बाप क्या करेगा? एक बाप चाहेगा कि कोई एक ऐसी लड़की मिल जाए, ऐसी लड़की जो कि हम शादी वादी भी या कर ले, जो मेरे बेटे को संभाल सके। तो उसने वो स्टेप सोचा। इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की थी जो कि आयशा थी। अब जब कोई रिश्ता विश्ता होता है ना, तो लोग कहते हैं कि हाँ ये लड़की ठीक है, ये सही रहेगी, चीज़ों को संभाल लेगी, ये नहीं, ये नहीं सही रहेगी, ये नहीं संभाल पाएगी। तुम सोचो, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है। ऑलरेडी जब आपकी लाइफ में कुछ हो चुका होता है ना, तो आने वाला जो टाइम होता है ना, आने वाला जो कदम होता है, उसको आप बहुत ज़्यादा फूक फूक करके रखते हो, बहुत संभल संभल के चलते हो कि कहीं आप गिर ना जाओ, कहीं आप डगमगा ना जाओ, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आप ऑलरेडी डगमगा चुके होते हो, ऑलरेडी आप गिर चुके होते हो, दूसरी जब गलती करने से आप बहुत ज्यादा डरते हो। तो ये पूरी मुनावर फारूकी की सिचुएशन थी। कई सारी चीजें मुनावर फारूकी नेशनल टेलीविजन पर नहीं लाना चाहता था, उसको डिस्कस नहीं करना था, वो प्रिटेंड करता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं नाज़िला भी धमकियां दे रही थी कि वो कर देंगी, जैसे कि एक गाली वाली भी बात आई, फकडअप जो भी है व्हाटएवर। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं चीजें सोच रहा था कि जो गंदगी है ना, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि दुनिया देखिए मजे लेती है, दुनिया को आते हैं मजे इन सारी चीजों में कि अरे फलाना की लाइफ में ये हो गया, धमाका की लाइफ में ये हो गया, वो खुश होते हैं, वो मजे ले रहे होते हैं, उनको आपके दुख से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। एक मैच्योर इंसान करता है कि अरे हटाओ यार, हमको ना अपनी इन सारी चीजों को नहीं लेकर के आना है। ये सारी चीजें या तो आग जाती हैं, आ गई गलती से, या फिर ये होता है कि जानबूझ करके लाई जाती है, क्योंकि हमको फेमस चाहिए, हमें फेमस होना है, हमें नेम चाहिए, हमें फेम चाहिए, तो जानबूझ करके चीजें सामने लाई जाती है, फालतू का रायता फैलाया जाता है। क्योंकि मुनावर ऑलरेडी एक फेमस पर्सनालिटी है, वो बिग बॉस के घर में आ गया, लेकिन पीछे काफी चीजें चल रही है, आयशा मिल रही है, रुक रही है, फ्रेंडशिप हो रही है, चैटे इधर से उधर हो रही है, फिर प्लानिंग बन रही है बिग बॉस के घर में जाकर के ये करना है। फिर आयशा नॉर्मल हो गई, लेकिन फिर वो नॉमिनेट हो गई, नॉमिनेट होने के बाद फिर उन्होंने कई सारी चीजें बोल दी हैं। तो आयशा जी, मेरी सिंपैथी आपके साथ है कि मुनावर ने आपको क्लोजर नहीं दिया, आपको एक क्लोजर देना चाहिए था कि आयशा जी आपसे नहीं हो सकता है, और मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरे बच्चे को संभाल ले और चीजें सही से सेटल हो जाए। यहाँ पर मुनावर की गलती है, 200% गलती है, उसको एक क्लोजर देना चाहिए था। बस वो 1-2 महीने का जो भी आपसे बातचीत रही, उसको लेकर के आप शो में आ गए, बल्कि आप अपने मुंह से बोलते हो कि मेरा कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था, उसके बावजूद भी आप शो में आते हो कि एक बंदे का तो एकदम सही जा रहा है, 1 महीने के बाद वो शो की ट्रॉफी लेकर के आएगा, लेकिन अपने पास 1-1.5 महीना है, चलो बैंड बजाते हैं, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ है और भी हमारे साथ देंगे, और वो चीज़ होती हुई देखिए नजर आ रही है। मुनावर टोटली गलत नहीं है अगर उसने अपने बेटे के बारे में सोचा है। देखिए, एक जो बाप होता है ना, उसका रिश्ता ही एक अलग होता है अपनी औलाद के साथ।
तो उसने सोच समझ करके बहुत सारी चीज़ें करी, उसने अपना प्यार भी सेक्रीफाइस किया। आज बहन की भी बातें उठी, उनकी बहन के बारे में भी कुछ बुरा बोला था, मतलब बुरा इन द सेंस बहुत गंदी वाली चीज़ है। मैं समझ गई कि वो क्या चीज़ थी, कि मतलब बहन के साथ कुछ है। सोच ली इस हद तक के लोग गिर सकते हैं, इतनी गंदी वाली मेंटालिटी है। जब वो वर्ड मैंने मुनावर के मुंह से सुना है ना, मुझे इतना गंदा लगा कि लोग इतना भी गिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बंदा छुपा रहा था, क्योंकि अगर एक पत्ता खुलेगा ना उसकी तरफ से तो फिर सारे पत्ते खुल जाएंगे। आयशा का पत्ता खुला, उसने एक्सेप्ट किया, उसने क्लोजर दिया, वो नॉर्मल हो गया। उसको और ज़्यादा रायता नहीं फैलाना था, उसको और ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ का मजाक नहीं उड़ाना था, इसलिए वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा था। लेकिन नहीं, क्योंकि ये नॉमिनेट हो गई हैं, अब इनको डर है कि मैं कहीं चली ना जाऊं, मैं पत्ते खोलूंगी जाने से पहले। चलो मैं जाऊंगी भी, लेकिन मैं इसको बदनाम करके जाऊंगी, इसको इस हाल तक के करके जाऊंगी कि जो विनर बनाने वाले हैं ना, इसको इस पर सवाल उठाए कि नहीं, ये विनर नहीं बनना चाहिए किसी भी तरीके से। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।